नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम आरजे सोनम के साथ। और आज का हमारा विशेष कार्यक्रम उन सभी छात्रों के लिए बेहद खास है जो कैंपस प्लेसमेंट से पहले खुद को तैयार करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे प्री प्लेसमेंट तैयारी, सही स्किल, सही सोच और सही रणनीति पर। और ये भी जानेंगे कि कैसे एकेएस यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को कैंपस सिलेक्शन के लिए तैयार कर रही है। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मेहमान मौजूद है। जल्दी से उनका परिचय कराती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो कि एकेएस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर प्रोजेक्ट ऑपरेशन पद पर हैं। इसके साथ ही पूर्व सेना शिक्षा अधिकारी भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जी, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ले लेते हैं। प्री प्लेसमेंट वास्तव में क्या होता है और छात्रों के लिए इतना जरूरी क्यों है? जी, वर्तमान में जो कॉरपोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स चाहिए जो जाते ही कार्य में लग जाए। इसलिए ऐसे उनको देते हैं, कैंडिडेट्स देते हैं जिनमें स्किल डेवलपमेंट हो, उनका पर्सनल एक्सपोजर पूरा हो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, उनका जो अडेप्टेबिलिटी है इंडस्ट्रीज में उस इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा हो, और जो अपनी स्वेच्छा से काम कर पाएँ, बिना कुछ कहने सेल्फ मोटिवेटेड हो, ऐसी वर्कफोर्स चाहिए। ट्रेनिंग जरूरी है ताकि बच्चों का सिलेक्शन भी हो और जाते वो लड़के इस उसमें सेट हो जाए इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि जब कैंपस प्लेसमेंट शुरू होता है, उस दौरान छात्र खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार करें? आवश्यक है कि जब कोई प्लेसमेंट कैंपस आए, उसके पहले कंपनी की प्रोफाइल आती है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उस जॉब की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, उस जॉब में क्या उसमें पद संरचना क्या है, क्या काम करना पड़ेगा। तो उसको पहले तैयारी करके आए और मैच करें कि उनमें वो है कि नहीं है। जो गैप आता है उसकी तैयारी करें, वो सीखें पहले कि क्या वहाँ से काम परफॉर्म करेंगे, क्या उनसे नहीं बनता है, उसकी तैयारी करें। उसको कहते हैं प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, इसलिए ज़रूरी है कि वो करके जाएँ वो। ठीक है, जब कैंपस सिलेक्शन शुरू होता है तो अक्सर मन में एक डर होता है, एक खौफ होता है, तो इस दौरान खुद को कैसे प्रेजेंट करें? ज़रूरी है कि प्री प्लेसमेंट के पहले जो तैयारी होती है कि पहले अपना तैयारी कर लें कि हमको जाना है, तो माइंडसेट ठीक करें, अपना रिज्यूम बना लें, अपना कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, उस इंडस्ट्री का स्पेसिफिक दैट इज वो स्किल, ये तैयारी करके जाएं। प्लस साथ में ही उसका अभ्यास करें, उसको कहते हैं मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल करके जाएं किसी एक्सपर्ट के साथ, ग्रुप के साथ, टीचर के साथ, डिपार्टमेंट में, तो उनका भय निकल जाएगा। बिना प्रैक्टिस के होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग का मॉक इंटरव्यू हो। ठीक है, आपने रिज्यूम का जिक्र किया, इस पर मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ये अहम सवाल कि आज की कंपनियां छात्रों में कौन कौन से स्किल सबसे ज्यादा देखती है? मेन होता है हार्ड स्किल, मीन्स वो जो डोमेन जॉब जैसे समझ को लड़का जाना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रीशियन क्या उसका मेन डोमेन स्किल है, उसका इलेक्ट्रीशियन पर तो आना चाहिए। प्लस बिहेवियरल सॉफ्ट स्किल्स, उस कहते हैं उस जहाँ जाएगा इन्वायरमेंट में, उसमें कुछ ऐसे स्किल चाहिए जो बच्चा अपने से काम कर पाए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ये होना जरूरी है। इसके बिना लड़का रिसर्च नहीं कर पाएगा, वो उसको आना चाहिए। फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज उसको आना चाहिए। साथ ही साथ उसके लर्निंग स्किल अच्छी हो, परसेप्शनल स्किल अच्छी हो, उसका जो उस बच्चे में खासकर विद्यार्थियों में आजकल क्या है कि टॉलरेंस पेशेंस कम होता है, नए नए जाते हैं तो छोड़ के भाग देते हैं। तो पेशेंस और टर्म कहते हैं अडाप्टेबिलिटी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में और कॉलेज इन्वायरमेंट अंतर होता है, वहाँ वर्क का प्रेशर है। तो उस प्रेशर को झेल जाएं तो उसमें डीप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये देखते हैं। और साथ ही साथ एनर्जी लेवल, कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। विद्यार्थी जो है, जो कैंडिडेट है, वो अपने आप में स्वयं सक्रिय हो, ऑटो एक्टिव हो, कहते हैं पूरा एक्टिव का बंदा चाहिए, कहने पे काम न करे, स्वयं काम करे। तो मोटिवेशन अगर ठीक है उसके स्किल में आ जाती है। एक आजकल बहुत जो आप देखते हैं इंडस्ट्री जो देख रही हैं, उसे बोलते हैं इमोशनल कॉम्पिटेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल मैच्योरिटी। उसमें थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट सिस्टम आए, क्योंकि कंपनियां भाव से नहीं चलती हैं, कंपनी चलती हैं अपने कार्य से, उससे चलती हैं उत्पादन से, परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मिंग चाहिए बंदा, उनको परफॉर्म करे वो। ठीक है, इस बीच कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई छात्र ऐसे होते हैं, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छे नंबर आ गए, बहुत है, काफी है। ये सोच किस हद तक सही है? ये सोच पूरी गलत है।
जी। सही है ही नहीं सकती, क्योंकि इंडस्ट्री को नंबर नहीं चाहिए, हम्म। परसेंटेज नहीं चाहिए, उनको वर्क परफॉर्मेंस चाहिए। आप कितना परफॉर्म कर पाते हैं, कितना आपकी पदकता कैसे हो सकती है कि आपको प्रोडक्टिविटी होगी, कितना इफेक्टिव होंगे, कितना कॉम्पिटेंट हैं, कितना परफॉर्म करेंगे, वो महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्रियों को आजकल मार्क्स को देखते नहीं है, दे डोंट वॉदर अबाउट द सर्टिफिकेट्स, दे चलिए वांट टू चर्चा सी द वर्क ऑन द ग्राउंड। जी, चलिए चर्चा के दौरान आप रिज्यूम का जिक्र कर रहे थे, उस पर सवाल ले लेते हैं। रिज्यूम बनाते समय छात्र कौन सी आम गलतियां करते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए? विद्यार्थी गलती करते हैं कि उनकी जो अपनी स्किल्स हैं उनका टेस्ट नहीं करवाते पहले से। तो स्किल दिखना चाहिए उनके पास कौन कौन सी स्किल है, वो लिस्ट में आना चाहिए, रिकॉर्ड में आ जाए। उनका जो वीक पॉइंट है, क्या सीखना बचा, वो भी लिख के देना चाहिए, वीक एरिया क्या है, उनका स्ट्रेंथ पार्ट क्या है, वो दिखना दिखना चाहिए इसमें। प्लस विद्यार्थी में क्या रहता है कि विद्यार्थी छुपाते हैं अपना कि आपने प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट कोई ट्रेनिंग किया उन्होंने, ओजीटी किया है, इंटर्नशिप किया है, उसके रिजल्ट क्या है, आपने क्या परफॉर्म किया था, क्या सजेशन दिया था, टॉपिक क्या था, वो आपको लिखते नहीं, बच्चे नहीं लिखते उसने, क्योंकि उनका अनुभव यही होता है। बच्चे फ्रेश है, लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग लिया किसी इंडस्ट्री में 6 महीने की, 3 महीने की, जी जी। उसको उनको हाईलाइट करना चाहिए। बच्चे हाईलाइट नहीं करते उसको, तो क्या क्या देखा आपने वहां पर, ठीक वो है। हाईलाइट करना चाहिए उनको। ठीक है, जो छात्र अभी तक किसी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग में नहीं गए हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? वो कम से कम 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लें, नहीं गए हैं तो कम से कम अपने डिपार्टमेंट में जाएं और टीचर से मिलें, वर्कशॉप में जाएं, लैब में जाएं, कुछ बेसिक सीख के जाएं। बिना सीखे तो कुछ होगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि केवल बुकिश नॉलेज से कोई आवश्यकता नहीं, कोई इंडस्ट्री जॉब नहीं देती, उसका कोई महत्व नहीं है, उनको लेना पड़ेगा उनको। ठीक है, प्लेसमेंट के डर और असफलता के तनाव से छात्र कैसे निपटें? असफलता मैडम कोई होती नहीं है आजकल। असफलता एक पहले सफलता, एक असफल, दूसरे सफलता का रास्ता होती है, सीढ़ी होती है। असफल हो गया, दोबारा फिर प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, वो दूसरे देश तो और बड़े कम बड़े पद में जाएगा वो। असफलता कोई चीज नहीं होती। मेन ये है उसमें डिप्रेशन ना आ जाए। कुछ छात्र जो गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, या कई बार 2 बार असफल हो गए तो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी कंपनियां हैं, एक नहीं दूसरी तीसरी मिलेगी। आजकल तो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि आपको कई कंपनियां बैठी हुई हैं, नहीं मिला आप दूसरे में जाइए। आप बहुत से सेक्टर, करीब 43 सेक्टर पूरे इंडिया में है, हर सेक्टर में पद खाली पड़े हुए हैं इंडस्ट्रीज में। तो सेक्टर चेंज कर लें, नई स्किल ले लें। वो स्किलिंग के लिए हमारे पास अवसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किलिंग करा देती है, नई स्किल कर ले लो, आप उससे चले जाओ। ऐसा नहीं है। तो उनको जो असफल लोग हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लो लड़का ने बी किया है मैकेनिकल में, मैकेनिकल नहीं हो पाया, इलेक्ट्रिकल का काम सीख ले, वो आईटी सीख ले, एआई सीख ले, स्मॉल स्किल, छोटी छोटी स्किल कर ले, जा पा जाएगा वो। तो आजकल हो गया है, इसको कहते हैं मल्टी टास्कर, या कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल स्किल आ गई हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं इसमें। ठीक है, कई बार देखा गया है कि बच्चे इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते, इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? आवश्यक ये है कि जो प्रश्न पूछा जाता है वहां पर, तो पहले सबसे प्रमुख प्रश्न आता है कि अपने बारे में परिचय दो, जी अपना डिटेल परिचय दो। जी। तो चाहिए कि जो कैंडिडेट विद्यार्थी है, अपने परिचय को संक्षिप्त नहीं, डिटेल बताए। जैसे उसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, किस बोर्ड से पास किया, कब पास किया, क्या परसेंटेज था, क्या विषय थी, फिर 10th कहाँ पास किया, 12th कहाँ पास किया, अगर आईटीआई किया तो आईटीआई कहाँ से किया, कि उसका ट्रेड क्या था, फिर इंटर्नशिप कहाँ से किया उसने, अप्रेंटिस कहाँ से किया, क्या डिग्री, क्या ग्रेड था। तो उसको अपने, मान लो लड़का बीटेक किया है, तो बीटेक कहाँ से किया है, किस विश्वविद्यालय से किया है, किस सन में किया है, उसका क्या, उसका ब्रांच क्या थी, क्या उसका सीजीपीए है, ये बताए। तो उसके पास स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा उसको अचीवमेंट है अलग, जैसे एक्टिविटी को एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, स्पोर्ट्स भाग लिया है, यूसीसी में गया है, उसके कुछ अचीवमेंट्स हैं, कल्चर में है, ये फील्ड में है, उसके पास जो अपने अचीवमेंट्स है और एकेडमिक्स, ये बताना चाहिए उसको। मतलब बंदा क्या है कि हाईली सोशल है, हाईली इफेक्टिव है, हाईली क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड हो। इसके बाद उसके अभी क्या कर रहा हो, क्या तैयारी कर रहा है, अगले 5 साल में क्या करेगा वो, उसको अपना फ्यूचर प्लान पता होना चाहिए, किसकी तैयारी कर रहा है, गोल ऑफ लाइफ क्या है। गोल ऑफ लाइफ समझ में आ जाएगा, लड़का मतलब ये विजनरी भी है और मिस्टरी भी है, तो लग जाता है कि बंदा प्रोग्रेसिव है ये। तो विश्व में प्रोग्रेसिव, प्रगतिशीलता है, बैठा हुआ नहीं है। इससे क्या होता है कि लगता है कि बच्चा विद्यार्थी काम का है। तो आपने बताया परिचय, जब परिचय दिया उसने, तो शैक्षणिक योग्यता बताए, अपनी अपनी हॉबी बताए, इंटरेस्ट बताए, अपना खेलकूद बताए, अचीवमेंट्स बताए, इनको जोड़े उसमें। प्लस अभी क्या कर रहा है वर्तमान में वो बताए, भविष्य क्या करेगा वो। ऐसा करने पर उसका जो एक लाइन ऑफ जो करियर दिखता है, क्या बंदा इस तरफ जा रहा है ये। साथ ही साथ उसने ट्रेनिंग कहाँ से किया है, किससे इम्प्रेस्ड है वो, उसके आइडियल कौन कौन से हैं,
वो पता होना चाहिए। उसके फ्रेंड्स की भी है, आजकल फ्रेंड सर्किल बहुत पूछी जाती है, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल कौन है, तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है। ये आदमी जो है, विद्यार्थी जो है, अपने फ्रेंड से जाना जाता है। तो ये एरिया है। तो ये जब चीज़, जब सब उसका जब कंप्लीट सामने आ जाता है, लगता है आदमी काम का है, ये प्रगतिशील भी है, रिसोर्सफुल भी है, ये टाइम मैनेजमेंट समझता है ये, और अपने आप को आगे ले जाएगा। तो ये बताना आवश्यक उसको है। ठीक है, हाँ। क्योंकि एआई का समय चल रहा है, ऐसे में प्री प्लेसमेंट की तैयारी में एआई की मदद को आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, एआई आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो इंटरव्यू लेती हैं, तो वो बच्चे देखते हैं इसका डेटाबेस क्या है, इसका जनरल अवेयरनेस क्या है, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस सेक्टर और फील्ड के बारे में। तो एआई से मदद ले सकता है कि मान लो किसी इंडस्ट्री में जा रहा है, मान लो स्टील प्लांट में जा रहा हो, तो स्टील प्लांट में जाए वो, तो देखो स्टील प्लांट कितने प्रकार के स्टील प्लांट है, कौन कौन स्टील है, इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री है, स्टील कहाँ उपयोग होता है, तो उसका जो पूरा डेटा लेके जाएगा स्टील का, अब कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। हमारी स्टील महंगी के ऊपर हो जाती है भारत में, हमारे पास मिनरल और बहुत ज़्यादा है, हमारे पास प्लांट बड़े बड़े भी हैं, तभी स्टील महंगा क्यों है। तो उसके बाद एआई से पता लगा कि हमारे पास जो चांस साहब जो हमारे लॉस जो आ रहा है इंडस्ट्रीज को, यहाँ से घाटा पूरा कर सकता है, या घाटा उसका जो रेट घटा सकता है, तो सेल ज़्यादा हो जाएगा, पर बढ़ा सकता है सेल को। तो एआई मदद करती है डेटाबेस बनाने में। तो बिना डेटा को डिसीजन को ले नहीं सकता है, तो उस पर डेटाबेस है, ही कैन गिव प्रॉपर रिप्लाई टू द इंडस्ट्री, द इंटरव्यूअर, कि मैं ऐसा करने पर इसको बड़ा फायदे में लाएंगे, इंडस्ट्री फायदे में आ जाएगी। तो एआई क्या है, डेटाबेस है, और करंट डेटाबेस है, विथ एनालिटिक्स भी है, तो डिसीजन लेने में मदद करता है एआई। बहुत अच्छी टेक्निक है ये तो। ठीक है, सतना की एकेएस यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को प्री प्लेसमेंट की तैयारी किस तरह से करवाती है? हमारे विद्यार्थी जो पासिंग आउट बैच के होते हैं, उनके लिए विशेष तैयारी होती है, उनके 30 घंटे मुकर्रर हैं, फिक्स किए जाते हैं, और वो हर विद्यार्थी बैच वाइज उसको हम पढ़ाते हैं। कुछ लेसन्स हमारे बने पाठ हैं, उनमें टॉपिक डाल रखे हैं, हमारे पास टेक्निकल टीचर्स हैं, एक बाहर से एक्सपर्ट भी आते हैं, और उनका लगातार हफ्ते में 2 या 3 घंटे हर हर बैच वाइज ट्रेनिंग मिलती है उनको। जो खासकर जो मेन विषय हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, प्लस टीम बिल्डिंग, टीम स्किल, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल सॉफ्ट स्किल्स, एटीट्यूड शेपिंग, ऐसे हम बहुत चीज सिखाते हैं बच्चों को। फिर मैनर्स, एटिकेट्स, ड्रेसिंग सेंस, वर्किंग सेंस, हाउ टू फेस इंटरव्यू, प्लस हाउ टू क्रैक जीडीपी ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू क्रैक ग्रुप टास्क, ये सिखाते हैं। इसका अभ्यास कराते हैं बच्चों को ग्रुप में, और जो कमी होती है अदर पार्ट उसको करेक्ट कर देते हैं बच्चों को। ये कंपल्सरी इवेंट है ये हमारे यूनिवर्सिटी में। इसको यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने बड़े तैयारी के साथ बड़े मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट जोड़ रखा है, ताकि बच्चों का अधिकतम सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए समय का ध्यान रखते हुए अंत में एक आखिरी सवाल, आप छात्रों को कोई गोल्डन टिप देना चाहेंगे जो उनके करियर को सही दिशा दे सके? यस, सबसे गोल्डन टिप बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि जो आप क्लास से पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, नॉलेज का इंडस्ट्री में हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किसी व्यापार में हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, पर्सनल लाइफ में कहाँ हो रहा है, उसको जाने। अगर नॉलेज का एप्लीकेशन समझ जाएंगे विद्यार्थी, तो उनका ज्ञान अपडेट हो जाएगा। दूसरा, हर विद्यार्थी का अपना एक गोल सेट कर लें, अपना लक्ष्य बना लें, कोई जाना कहाँ पर है, जहाँ जाना चाहेंगे। जब जितने पद हैं, कोई जाना चाहता है इंडस्ट्री में, कोई जाना चाहता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कोई जाना चाहता है रेलवेज में, कोई जाना चाहता है आईटी में, तो देखिए उस आईटी उस इंडस्ट्री में उस पद का पद संरचना क्या है, जॉब स्ट्रक्चर क्या है, जॉब रोल क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, तो क्या करना पड़ेगा। तो उसको समझे के बाद जब जा रहे हैं उसमें हमारे पद में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, कि हमसे क्या बनना चाहिए, एनालिसिस करे, तो क्या नहीं बनता उसकी तैयारी करके जाए। वो बिना गोल सेटिंग के, बिना लक्ष्य के बनाए विद्यार्थी कदम नहीं चल सकता। अतः बच्चे को कम से कम जब आते हैं कॉलेज पढ़ने, यूनिवर्सिटी पढ़ने आता है, तो हमारे कोर्स 4, जैसे बीटेक 4 साल का है, तो पहले डे 1 से उसको पता होना चाहिए उसका गोल क्या है। टाइम पूरा प्लान करे, टाइम मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए, एक भी टाइम को वेस्ट न करे वो। ठीक है, यानी कि छात्र पहले लक्ष्य को निर्धारित कर और फिर लक्ष्य के हाँ, हिसाब से वो अपनी रिसोर्स अलाइन करके तैयारी करें। करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।